नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। ठीक है, ये भी जो है सभी विगत वर्षों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग हल कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यानी वर्तमान में करंट में एक पिता की उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र की कितने गुनी है? 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, ये हमने मान ली बराबर x वर्ष। ठीक है, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो कितनी मान लेंगे? y वर्ष। ठीक है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, युगपत समीकरण है, तो इसमें दो चर होते हैं x और y, तो हमको दोनों मानना है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन जो इसमें दी है, पहली शर्त दी है वो क्या है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, शर्तानुसार या प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या है? पहली शर्त, पिता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा पिता की आयु x और बराबर इधर लिख लिया y। ठीक है, x बराबर y, लेकिन अब ये उम्र जो है ये 4 गुनी है, ये पिता की आयु जो है वो 4 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। जैसे सपोज करो ये मान लो कि जैसे एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या 4 है। ठीक, हाँ, हमको बराबर लाना है तो हम इसमें 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 4 गुनी थी। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, ये x जो था 4 गुना था, इसलिए y में हमको 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये समीकरण बन जाएगा x बराबर 4y। ठीक है, ओके, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं पुनः आगे पढ़ के देखते हैं प्रश्न में आगे क्या लिखा है। लिखा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब इस डाटा को लिख लो। ठीक है, क्या लिखना है, पुनः 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी रही होगी? अभी वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x माइनस 5, यानी हम इसमें से 5 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक, इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी, वर्तमान में y है तो 5 वर्ष पूर्व बनेगा y माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब जो दूसरी शर्त है लिखो यहाँ पे, दूसरी या द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है? द्वितीय शर्त कह रही थी ये कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखो पिता की आयु लिखो पहले कितनी है, पिता की आयु है x माइनस 5। ठीक है, और ये बराबर है इधर द्वितीय शर्तानुसार x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए ये जो पिता की उम्र है ये 7 गुनी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें फिर क्या करेंगे, पुत्र की आयु में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया x माइनस 5 और बराबर इधर हो गया 7y, 7y और माइनस 7 पचे 35, 7 से गुणा करोगे 7 और y के 7y, माइनस ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 7 पचे 35 हो गया। अब x माइनस x के पास हम ले आएंगे y, 7y आ गया, यहाँ पे बचा माइनस का 35 और ये प्लस आ जाएगा कितना, 5, क्योंकि माइनस 5 जो है इधर माइनस में है, बराबर के इधर आ जाएगा प्लस में। तो अब ये बचा x माइनस वाई बराबर, सॉरी x माइनस 7y बराबर, x माइनस 7y बराबर क्या बचेगा, माइनस का 30। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे लिखो, देखो समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट से x का मान, जो x का मान बचा था, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण फर्स्ट जो था ना, फर्स्ट समीकरण क्या था, देखो ये था x बराबर 4y। तो हम समीकरण सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, x है, x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस का 30। तो हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4y, ठीक है, क्योंकि x बराबर कितना था, 4y। तो x के स्थान पर आ गया 4y और इधर माइनस हो गया 7y, इक्वल टू माइनस का कितना हो गया, 30। अब यहाँ पे देखो 4y से 7y घटाओगे तो क्या बचा, माइनस का 3y और बराबर है माइनस का 30। जब आप इसको हल करेंगे तो y इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस 30 और अपान -3, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, 10, यानी y इक्वल टू क्या आ गया, 10, ठीक। y इक्वल टू क्या आ गया, 10, y बराबर 10, यानी पुत्र की जो आयु थी वो कितनी थी, 10 वर्ष। अब फिर से यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट क्या था, x बराबर 4y था, तो x इक्वल टू 4 और ये y की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 40। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो पिता की जो आयु है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बराबर 10 वर्ष, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।